बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी ये है प्लेन पराठा, फ्रोज़न पराठे जो मिलते हैं। तो मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम पहले फैज़ान लेकर आए थे लेकिन तब बच्चे छोटे थे तो नहीं खाया था उन्होंने। तो मैंने कहा चलें पहले ना ये 5 पीस थे इसके अंदर, ये वाला ट्राई करते हैं। तो बच्चों को अगर पसंद आएगा तो फिर बंदा कभी ले लेगा, कभी दिल करता है तो शाम में स्नैक्स के तौर पे भी बंदा खा सकता है, या लंच बॉक्स के लिए स्कूल के लिए दे सकता है, या वैसे ही सुबह चाय पराठा खाने का मूड हो और बनाने का दिल ना करे तो फिर ये जो है ना, हाँ, काम आ जाते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी और यहाँ जो है ना हफ्सा और हमना दोनों कह रही थी कि हमें ये बना कर दें, हम खा कर देखते हैं। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त से बन गए थे। पहले मैंने इन्हें निकाल लिया था और निकालते से ही फ़ौरन जो है ना इसे आप इसके रैपर से अलग कर दें वरना फिर ये नरम सा हो जाता है। तो मैंने ये निकाल लिया था। जब तक नीचे वाला बनाया ना तो ऊपर वाला थोड़ा नरम हो गया था। तो इसकी थोड़ी सी शेप जो है ना जब ये आपको ख़राब लग रही होगी। तो ख़ैर उसके बाद साथ में यहाँ चाय भी बन गई थी और बच्चों ने चाय शाय पी ली थी। और आज है जी फ्राइडे का दिन। तो बच्चे जो है ना नहा वहा के स्कूल से आके नहा के तैयार होके तो है ना, ज़ैद जो है वो अकेडमी जाने लगा है और हफ्सामना जाएंगी जी सिपारा पढ़ने। क्योंकि ना ज़ैद नहीं जाता, ज़ैद जो है अकेडमी जाता है, उसके अकेडमी की टाइमिंग होती है। जुमेरात जुम्मा वो सिपारा पढ़ने नहीं जाता। खैर से माशाल्लाह से उसका ख़त्म हो गया, लेकिन यह है कि फिर भी वो रिवाइज़ करने जाता है। तो यहाँ ज़मल भी तैयार थी, सब तैयार थे। हाँ, जुम्मे का दिन था, सब बच्चे नहा लिए थे और ज़मल को भी नहला के फ़्रेश कर दिया था। मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी, बस मैंने नमाज़ पढ़नी थी। तो नमाज़ अभी मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा पहले बच्चे जो हैं वो रेडी हो जाएं, बच्चे इधर उधर से मतलब सेट हो जाएं, बच्चे चले जाएं। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल अब फ्री थी तो मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ लूँ। तो अब जो है ना सुकून से मैं अपनी नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर फ्राइडे वाले दिन लाज़मी 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 जो है ना सूरह कहफ़ की तिलावत मैं करती हूँ। चाहे से मैं 10 आयत कर लूँ, अगरचे मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश मेरी पूरी पूरी ये होती है कि मैं पूरी जो है ना सूरह कहफ़ पढूँ। अक्सर मैं पूरी पढ़ती हूँ, कभी-कभार जो है ना मैं इसकी शुरू की 10 आयत पढ़ लेती हूँ। ठीक से मुझे नहीं पता कि शुरू की 10 पढ़ते हैं, एंड की 10 पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पूरी सूरह कहफ़ की तिलावत करूँ। तो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो बराबर में ना ज़िमल भी लेट गई थी तो वो सो गई थी। उसके बाद है जी यहाँ शाम का टाइम और ना नंद आई हुई थी मेरी, और ना तो चाची ने जो है ना यहाँ पर ये गोश्त जो था ये बॉयल करके रख दिया था। और अब बस मैंने बनाना है खाना, और खाने में ना मैं बना रही थी स्टू। उसके लिए ना मैंने यहाँ 4 जो हैं दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको जो है ना बस लाइट सा ना हम लोगों ने पिंक पिंकिश सा जो है फ्राई करना है। बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, बघार नहीं लगाना है हमने इसमें, क्योंकि स्टू में जो है ना, हाँ, वाइट वाइट प्याज ही जाते हैं। तो हल्के से पिंक हुए थे, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना गोश्त शामिल कर दिया था और ये कुछ खड़े मसाले जाएंगे। ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं डालती क्योंकि फिर मेरे बच्चे नहीं खाते और पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद। तो बस हल्का-फुल्का सा टेस्ट के लिए डाल देती हूँ, बाकी पिसा मैं डाल दूँगी। और उसके बाद जी ये थोड़ा-सा नमक, धनिया और ना लाल मिर्च, कुटी मिर्च ख़त्म हो गई थी वरना मैंने वो ऐड करनी थी, पिसी मिर्च फिर मैं नहीं डालती, स्टू अगर बनाती हूँ तो। बस तो उसके बाद साबुत मिर्च और कुटी मिर्च का ही इस्तेमाल करके मैं स्टू बनाती हूँ। उसके बाद जी थोड़ी-सी हल्दी, नमक, ये जो 4 जो हमारे मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं वो डाल दिए थे, और साथ ही यहाँ ना 4 टमाटर थे मेरे पास छोटे-बड़े साइज़ के। तो बस ये चारों मैंने कट करके ये भी डाल दिए थे। साथ-साथ इसीलिए डालती जा रही थी क्योंकि ना गोश्त को गलाना तो था नहीं, गोश्त जो था वो तकरीबन 80% डन था, बस ये थोड़ा-सा जो है वो इसी में डन हो जाएगा। और फिर मैंने ये ज़ैद से मँगा ली थी जी दही, और ये शाम में ना नंद बताया आई हुई थी तो चाची ने चाय के साथ बनाई थी सेवइयाँ। और ये गोश्त वग़ैरह बॉयल हुआ था, ये कुछ बर्तन थे तो मैंने कहा जब तक खाना भी बन रहा है तो साथ-साथ ये बर्तन जो हैं ये मैं वॉश कर लूँ। और यहाँ जो है ना टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। ख़ैर खाना-शाना भी बन रहा था। और आप लोग बताएँ, आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? और मुल्क की हालात तो आप लोग देख ही रहे होंगे। पता नहीं हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया इन हुक्मरानों ने, कहाँ से ना कहाँ ले गए हमारे मुल्क को उठा के। बिजली जो है इतनी महंगी कर दी, इतनी महंगी कर दी है कि गरीब इंसान की तो पहुँच से बहुत दूर है। और ऊपर से तो जी अब सुना है कि धमकियाँ भी दे रहे हैं कि ना लाइट बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। ख़ैर बस अल्लाह ही हमारे मुल्क का जो है हामी और नासिर हो, और बस दुआओं में अपने वतन के लिए दुआ किया करें ताकि हमारा जो है ना इन चोरों लुटेरों से छुटकारा हमें हासिल हो। और दूसरी बात ये है कि जब तक नहीं हासिल हो सकता जब तक हम खुद नहीं सही होते। अल्लाह पाक हम सबको भी सही होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जी यहाँ जो था ना वो बोर्ड के पेपर आए हुए थे, पापा जो हैं वो चेक करते हैं।
तो बस वो ना हम लोग थोड़ा उसकी नंबर जो है टोटल वगैरह करते हैं और उसको सेट करके रखते हैं। तो हम लोग ना बाबा के साथ जो है अपने थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का। और यहाँ जो था ना, सुबह मैं चाय बना रही थी बच्चों के लिए, तो ना चाय जो थी वो गिर गई थी बेध्यानी में, और उसके बाद मैं साफ़ करना भूल गई थी, तो ये जो है ना थोड़ी सी सूख गई थी। उसके बाद फिर जो है ना शाम में फिर इनके पापा ने चाय बनाई, तो वो बिल्कुल ना एकदम से चूल्हा जो था थोड़ा जला जला सा इस तरह से हो गया था। तो अभी जो है ना शाम का टाइम है और मैं जो हूँ दूध बॉईल करने लगी थी, तो सोचा कि इसको साफ़ कर लूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इसको वैसे ही साफ़ कर रही हूँ, और फिर इंशाल्लाह इसकी ना सुबह जो है वो डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छी तरह से। अभी तो मैंने सिर्फ ना विम डिश वॉशर जो होता है वो मैंने इसके ऊपर डाल के, और बस इसको जो है ना क्या कहते हैं इसको, आयरन वूल जो होता है उससे मैंने इसको सारा साफ़ कर दिया था। और फिर इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना इसको एक दफ़ा साफ़ करूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये जो थोड़ी बहुत काला कि नहीं उतर जाएगी। और यहाँ जो था ना बिल्कुल साफ़ कर दिया था। उसके बाद स्पंज से सारा पानी से इसको साफ़ करके, क्योंकि दूसरी साइड पे जो था ना वो दूध बॉयल हो रहा था, तो पूरा चूल्हा भी मैं साफ़ नहीं कर सकती थी। तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना ये सारे इसके जो ऊपर के पार्ट्स हैं ये सब वॉश करके और पूरा फिर इस तरह से जो चूल्हा है वो साफ़ कर लूँगी, तो थोड़ा बहुत जो निशान है वो भी उतर जाएंगे। अच्छा, पहले दौर के ना चूल्हे जो होते थे वो इस तरह के होते थे कि अगर दूध गिरा, चाय गिरी, तो वो नीचे ट्रे में चली जाती थी और बस ट्रे निकालें आप और उसको वॉश कर लें। लेकिन अब जो ये इस तरह के चूल्हे आते हैं, तो इसमें ना सारी गंदगी ऊपर ही रहती है, और ये आपको फ़ौरन फ़ौरन साफ़ करनी होती है। अगर फ़ौरन ना साफ़ करो ना, फिर गंदा हो जाता है चूल्हा। तो मुझसे भी ये गलती हुई, मैंने फ़ौरन नहीं साफ़ किया, क्योंकि स्कूल का टाइम था, बच्चों को देर हो जाती है फिर, तो बच्चों में लगी थी इस वजह से साफ़ नहीं कर पाई। और फिर जी यहाँ है शाम का टाइम, और यहाँ ना ज़मल उठी थी सोकर, तो मैं उसके लिए बना रही थी फ़्राइज़, क्योंकि उसको लगती है भूख, दूध वगैरह वो फ़ीडर नहीं लेती है, तो जो है ना उसको खाने को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ मैं उसके लिए बनाने लगी थी फ़्राइज़, और ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना बेसन था, ना मैदा था, ना कॉर्नफ्लोर था। तो बस सिंपल जो है ना मैंने आलू जो हैं वो कट कर लिए थे, और अगर कुछ भी ना हो ऊपर से इसको स्प्रिंकल करने के लिए, तो फिर भी हम क्रिस्पी आलू किस तरह से बनाएंगे, बस आलू को कट करके पील ऑफ करके अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, फिर दोबारा वॉश नहीं करना है हमने, पहले वॉश कर लेंगे। उसके बाद जो है ना आप चाहें तो कर लें वॉश। उसके बाद जी फिर ये है कि चूल्हा जब हमारा गर्म हो जाएगा ना, सॉरी ऑयल जो है हमारा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर हमने ये चिप्स डाल देने हैं, और चिप्स डाल के हमने जो है ना इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। थोड़ा सा जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, जब तक हमने इसको हिलाना नहीं है। और जब इसका कलर चेंज होने लगे ना, उसके बाद फिर हमने इसको आप इसको चम्मच से उलट पुलट करके 2-3 मिनट पका के आप इसको निकाल दें, तो ये बहुत कड़क और बड़े मज़े के बन जाते हैं। ऊपर से जो होते हैं वो जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ना, ये हार्ड हो गए हैं। अब इसको हम करेंगे ना तो ये अच्छे से जो हमारे चिप्स हैं फ्राई हो जाएंगे, और ऊपर से जो है वो क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो इस तरह भी बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको उलट पुलट शुरू में ही कर देंगे ना, तो फिर ये इस तरह क्रिस्पी नहीं बनते, फिर ये नरम हो जाते हैं। तो बस सिंपल से फ़्राइज़ हम बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छे मज़े के बनते हैं। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है ना नमक और चाट मसाला और केचप के साथ आप इसको सर्व कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। रेड चिली वगैरह भी आप डाल सकते हैं, चिकन पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन ना रेड चिली वगैरह बच्चों के लिए स्पाइसी हो जाती है, तो मैं सिर्फ चाट मसाला और नमक डाल के दे देती हूँ। और केचप के साथ जो है ना बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। बस यहाँ जो है ना चिप्स जो थे तकरीबन मेरे फ्राई हो गए थे, और चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया है। अब बस इसके ऊपर जो है ना ये थोड़ा सा नमक और ना थोड़ा सा बस चाट मसाला छिड़क के फिर मैं दे दूँगी। बनाया वैसे मैंने जमल के लिए था, लेकिन फिर वो ज़ैद भी आ गया था ट्यूशन पढ़ के, तो कहने लगा कि मैंने भी खाना है, तो बस उसके लिए अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि बड़े हैं तो वो लोग खा लेते हैं, जमल थोड़ा कम खाती है। वैसे माशाल्लाह जमल जो है खा लेती है जो भी चीज़ उसे हम देते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी ना अपने छोटे बच्चों को शुरू से ही फीका खाना नहीं दिया है। वरना अगर आप शुरू से ही बच्चों को फीका फीका देना, तो बच्चे फिर नहीं खाते स्पाइसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी ज़िमल जो हम लोग आम नॉर्मल खाना बनाते हैं वो भी खा लेती है, और बड़े मज़े से खाती है। उसके बाद ना ये गोल वाले पापड़ रखे थे, ये बचपन में हमारी अम्मी बनाया करती थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी मेरा बाज़ार जाना होता है ना, तो ये मैं लाज़मी लेकर आती हूँ। तो ख़ैर ये ना बस बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए, ऑयल गर्म ही था, तो मैंने सोचा अपने लिए ना चलो खड़े खड़े ना मैं अपने लिए एक पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, और इसके ऊपर चाट मसाला लगा के आप खाएं, बड़े मज़े का लगता है ये। तो मैंने अपने लिए फ़्राई किया। फिर जी हफ्सा आ गई, उसने चिप्स नहीं खाए, तो उसने कहा मुझे भी ये ना पापड़ फ्राई करके दें, और ये थोड़े से चिप्स मैंने अपने लिए बनाए थे। तो बस अब ये पापड़ और चिप्स जो है मैं खाऊंगी, और ना साथ में फिर मैंने जो है ना हफ्सा के लिए भी दो पापड़ इस तरह से राउंड वाले
फ्राई कर दिए थे। और यहाँ ना मैंने अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप लोग, चाट मसाला जो है वो छिड़क दिया है इसके ऊपर। बस अब मैं करूँगी अपना स्नैक्स जो है वो एंजॉय करूँगी। और जो है ना, आज खाना मुझे बनाना नहीं था क्योंकि ना दोपहर में चाची ने बना लिया था, तो बस वही हम खाएंगे। तो ना अभी है रात का टाइम, खाना शाना हमने खा लिया था। और यहाँ ना मैं लिख रही थी सीवी, हमारे जो एरिया में है ना स्कूल खुला है, ओपन हुआ है। खैर वो उसका काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, अगस्त से उसकी, 1 अगस्त से उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर मैं वैसे ही सोचा कि ना मैं भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ ना मैं सीवी जो है वो लिख रही थी। पहले मैंने एक पेज पे लिखी तो ना मैं भूल गई, मार्जिन लाइन तो मैंने निकाली नहीं। और फिर दोबारा मैंने दूसरे पेज पे लिखी। तो खैर यहाँ मैंने लिख ली थी सीवी, और इंशाल्लाह अब सुबह जाऊँगी मैं अप्लाई करने, फिर देखें क्या होता है। तो क्योंकि ना महंगाई इतनी हो गई है तो अब एक बंदे की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है ना, बिल्कुल हमारे एरिया में ही है तो जल्दी जाके वापस भी आ जाया करूँगी जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे। तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ स्कूल के लिए, अब देखें क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। बस मेरा व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।